मेरी जनता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द उस नेता के हैं जिसने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी। सोचिए, एक ऐसा नेता जो बार बार सत्ता में लौटता रहा, क्या उसकी ताकत सिर्फ राजनीति थी या उसके पीछे उसकी जनता का अटूट समर्थन था? आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें विरोधियों के षड्यंत्रों से कभी नहीं डिगा पाया? वो कौन सी बातें थी जो उन्हें जनता का सच्चा राजा साहब बनाती थी? ये कहानी है उस शख्स की जिसे लोग प्यार से राजा साहब कहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीरभद्र सिंह को अपने जीवन में कितनी बार सत्ता और अपनों से धोखा मिला? आखिर क्यों उन्हें 6 बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और क्या उनके नेतृत्व में किए गए सुधारों ने सच में हिमाचल को बदल कर रख दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें उनके जीवन के अनछुए पन्नों को पलटना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह की, जिनकी राजनीति किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। क्या आपको पता है कि उनकी राजनीतिक यात्रा में ऐसे कौन कौन से मोड़ आए जो उनकी विरासत को इतना महान बनाते हैं? और क्या उनके संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी वाकई हिमाचल के हर नागरिक को प्रेरित करती है? वीरभद्र सिंह का नाम हिमाचल के हर कोने में आज भी इज्जत से लिया जाता है और उनकी कहानी जानकर आप समझ जाएंगे कि क्यों उन्हें राजा के साथ साथ जनता का सच्चा सेवक कहा जाता है। उनके जीवन के संघर्ष और उपलब्धियों की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने हिमाचल को उसकी सच्ची पहचान दिलाई। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे वीरभद्र ने एक राजा से जननेता बनने तक का सफर तय किया? क्या उनका नेतृत्व जन्म से ही तय था या इसे उन्होंने अपने संघर्षों और अनुभवों से हासिल किया? यही जानने के लिए हमें उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को समझना होगा जो उन्हें हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नेता बनाते हैं। राजा वीरभद्र सिंह का नाम हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज है। उन्हें आधुनिक हिमाचल के निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल राज्य की राजनीति को दिशा दी, बल्कि हिमाचल के विकास के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिले के सराहन में हुआ था। वीरभद्र सिंह को विरासत में बुशहर रियासत का राजपाट मिला और आधुनिक हिमाचल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीरभद्र सिंह की इस महान यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? उनका निजी जीवन, उनकी जन्मस्थली और उनके परिवार के साथ कैसे उनकी ताकत? आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ पहलुओं को जो उन्हें हिमाचल प्रदेश का सच्चा जननेता बनाने में सहायक बने। वीरभद्र सिंह का जन्म हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन बुशहर रियासत के राजमहल में हुआ था। उनके पिता राजा पद्म देव बुशहर के राजा थे और उनकी माता का नाम श्रीमती शांति देवी था। वीरभद्र सिंह का जन्म राजसी ठाट बाट के बीच हुआ, जहां हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्थाएं गहराइयों से जुड़ी थीं। बुशहर रियासत हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्यों में से एक थी, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ की वास्तुकला, पारंपरिक रीति रिवाज और देवताओं की पूजा यहाँ के लोगों की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा थे। रियासत के राजमहल और मंदिरों में आज भी राजसी गौरव और धार्मिक आस्था की झलक देखने को मिलती है। वीरभद्र सिंह की कुल देवी माँ भीमा काली रियासत के प्रमुख आराध्य देवता हैं। माँ भीमा काली का मंदिर सराहन में स्थित है और इसे बुशहर की रियासत का रक्षक माना जाता है। 1947 में उनके पिता राजा पद्म देव के निधन के बाद मात्र 13 साल की उम्र में उन्हें बुशहर रियासत का राजा बनाया गया। यह उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। 20 साल की उम्र में उन्हें जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी से विवाह गया। दुर्भाग्यवश रतन कुमारी गंभीर रूप से बीमार रही और 24 साल तक बिस्तर पर रहने के बाद उनका निधन हो गया। इस शादी से उनकी 4 बेटियां हुई, जिनमें से एक अभिलाषा कुमारी गुजरात हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। 1985 में 51 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने प्रतिभा सिंह से दूसरी शादी की। प्रतिभा सिंह भी मंडी के सांसद रह चुकी हैं। उनके एक बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से एमएलए हैं और उनकी बेटी अपराजिता सिंह की शादी पटियाला के महाराजा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोते से हुई है। राजा वीरभद्र सिंह की राजशाही से राजनीतिक सफर तक की यात्रा हिमाचल के विकास की नींव बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी नेतृत्व क्षमता ने कैसे हिमाचल के हर क्षेत्र को एक नई दिशा दी? आइए उनके मुख्यमंत्री कार्यालय की उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 8 बार चुने गए। 1983 में जुब्बल कोटखाई उपचुनाव से उनकी विधानसभा यात्रा शुरू हुई और वे लगातार सन 1985, 1990, 93, 98, 2003 और 2007 में रोहडू निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वीरभद्र सिंह ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य किया।
जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनके कार्यकाल के दौरान हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और बिजली के क्षेत्रों में बड़े सुधार किए। उनका दृष्टिकोण हमेशा हिमाचल प्रदेश से सभी राज्यों के समान रूप से विकास करना था। उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों का विस्तार किया, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी सुधार हुआ। उन्होंने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास योजना और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, जिससे राज्य के औद्योगिक और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिली। वीरभद्र सिंह ने राज्य में पर्यटन को भी प्रोत्साहन दिया, जिससे हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनने में नाम बन सका। वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाए गए, जिससे राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक स्थिरता बनी रही। यह कानून सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे और जबरन धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। राजा वीरभद्र सिंह की प्रदेश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा यहीं नहीं रुकी। लेकिन सोचिए, वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के बाहर भी अपनी छाप कैसे छोड़ी होगी। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा योगदान दिया, जो हिमाचल के लिए गर्व की बात है। आइए उनके केंद्रीय राजनीति के सफर में भी ध्यान दें, जहां उन्होंने हिमाचल के साथ साथ देश की सेवा में भी अहम भूमिका निभाई। वीरभद्र सिंह 5 बार MP रह चुके हैं। 1962 में उन्होंने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में सीट हासिल की और 1967 और 71 के चुनावों में भी अपनी सफलता दोहराई। 1976 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बने। 1980 में फिर से लोकसभा के लिए चुने गए और बीच की 2 लोकसभाओं में अनुपस्थित रहने के बाद 2009 में उस सदन के लिए फिर से चुने गए। वे सन 1976 और 77 तक केंद्रीय पर्यटन और नगर विमानन राज्य मंत्री रहे। 1980 से 83 तक उद्योग राज्य मंत्री रहे। मई 2009 से जनवरी 2011 तक उन्होंने इस्पात मंत्री के रूप में कैबिनेट पद संभाला। इसके बाद वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट मंत्री बने और जून 2012 तक इस पद पर रहे। वीरभद्र सिंह का सफर कभी आसान नहीं रहा। उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से काफी चुनौतियां लड़नी पड़ी और उनके जीवन में कई विवादों और आरोपों का भी सामना करना पड़ा। 2009 में हिमाचल प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनकी और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जब वे मुख्यमंत्री थे। इस विवाद ने उनके करियर को एक बड़ा झटका दिया और राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा हुई। गुड़िया रेप केस और मर्डर केस भी वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में एक बड़ा विवाद था, जिसने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक 16 साल की लड़की की हत्या और बलात्कार मामले में सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठे और उनकी सरकार की आलोचना हुई। हालांकि बाद में यह CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। 2015 में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में CBI जांच शुरू हुई, जिनमें उनके पास 6.1 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति होने के आरोप लगे। इन विवादों और आरोपों के बावजूद वीरभद्र सिंह ने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हिमाचल को एक सशक्त राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनका सफर संघर्ष और साहस की गाथा है, जिसने उन्हें हिमाचल का अमिट नेता बना दिया। दोस्तों, 5 जुलाई 2021 वो दिन था जिस दिन कार्डियक अरेस्ट के बाद वीरभद्र सिंह जी को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC शिमला में कार्डियक डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया गया और उनकी तबीयत और बिगड़ गई। मुश्किलें उनकी जिंदगी का हिस्सा रही, चाहे वो राजनीतिक हो या स्वास्थ्य संबंधी। वीरभद्र सिंह, जिन्हें हिमाचल की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दी, सन 8 जुलाई 2021 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया और उनका अंतिम संस्कार शिमला के रामपुर बुशहर में पूरे राजकीय और पारंपरिक सम्मान के साथ किया गया। उनके संघर्ष और समर्पण की विरासत हमेशा हिमाचल प्रदेश की मिट्टी में जीवित रहेगी। वीरभद्र सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष, साहस और सेवा से इंसान खुद को भी अमर कर सकता है। उनकी जिंदगी का हर मोड़ हमें प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। अगर वीरभद्र सिंह के जीवन से जुड़ी कोई बात आपको हमसे साझा करनी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल GK स्टडी टाइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय और सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।